साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना बाबा के चरणों में और शुभकामना। अभी अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, साईं भक्त ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे साथ बाबा ऐसे ऐसी लीला करते हैं तो मैं खुद ही अकेले अकेली हंसती रहती हूँ। फिर बाबा के सामने जाऊँगी और बाबा को पकड़ के भी खूब हंसती हूँ। मैं बोली बाबा आप जादूगर है कि मैं आपको क्या कहूँ, ऐसे ऐसे बाबा लीला करते हैं। चंडीगढ़ की बात कहूँगी। एक दिन दिसंबर की बात है, दशहरा था उस टाइम, और हमें शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा का बुलावा आया और हमें शिरडी जाना था। तो हम जाने के लिए निकलने वाले थे। पूरा परिवार के साथ हम जाते हैं ना, तो बाबा के लिए मैं टिफ़िन बना के मंदिर में रख के जाती हूँ। उसमें ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें होती है, जैसे फाफड़ा, गाठिया और बर्फ़ी और मूंगफली की बर्फ़ी और बिस्कुट का पैकेट, उस तरह बाबा के लिए टिफ़िन में रख के जाऊँगी। और बाबा को तब बोलती भी हूँ कि बाबा आपको बिस्किट सुबह खाना है और जलेबी फाफड़ा है वो दोपहर में खाना है, बर्फ़ी आप शाम को खा लेना। उस तरह मैं बाबा से बोल के जाती हूँ। तो हमेशा 5-6 दिन के लिए कभी भी परिवार सहित गए तो बाबा के लिए पूरा खाना, 5 दिन रुकेंगे तो 5 दिन का खाना रख के जाती हूँ, खाना और उतना ही पानी। क्योंकि मैं जाऊँगी तो बाबा को तो थाली यहाँ डेली लगाते हैं टाइम टाइम पे, फिर बाबा क्या करेंगे। और शिरडी भी जाती हूँ ना, तब मैं बाबा को कभी मैंने बाज़ार से प्रसाद लेके खरीद के बाबा को नहीं वहाँ दिए चढ़ाया। बाबा के लिए हमारे गुजराती में एक मोहन थाल बनता है, वही बाबा के लिए मैं घर से बना के देसी घी में घर से बना के 4-5 केजी लेके जाती हूँ। फिर कोरोना के बाद थोड़ा प्रसाद चढ़ाना वहाँ बंद करवा दिया गया, तो छोटा सा एक डब्बे में भी मेरा प्रसाद अभी तक जाता है। 2008 से लेके अभी तक मैं बाज़ार से कभी प्रसाद खरीद के बाबा को नहीं चढ़ाया, क्योंकि बाबा को मेरी एक एक अदा पसंद है, एक एक काम पसंद है, मेरा खाना चाय पानी सब पसंद है बाबा को। तो मैं इसीलिए बाज़ार का खाना लेके बाबा को कभी नहीं चढ़ाया। मैं हमेशा यहाँ से बाबा का प्रसाद लेके ही चढ़ाऊँगी। वहाँ फिर पुलिस रोके चाहे सिक्योरिटी गार्ड रोके, मेरे साथ 2-4 भक्त जो भी जाते हैं उनका प्रसाद उन लोग ले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले, लेकिन मेरा प्रसाद समाधि मंदिर तक जाता है, हमेशा कभी नहीं मुझे रोका गया। मुझे ऐसे बोलते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले कि आप चले जाओ, इनका प्रसाद यहाँ रोक लेंगे, आप चले जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। तो प्रसाद मेरा समाधि तक पहुँचते हैं, बाबा की समाधि तक। और वहाँ पुजारी जी कम से कम 5 बर्फ़ी निकाल के बाबा को भोग लगाते हैं, फिर वहाँ रख देते हैं और वापस मुझे डब्बा खोल के पूरा चढ़ाते हैं, बाबा को खिलाते हैं, फिर मेरा डब्बा मुझे वापस करते हैं। मुझे रास्ते में वहाँ जहाँ हम दर्शन के लिए भीड़ लगती है ना, वहाँ सभी भक्त पूछते हैं कि दीदी स्टील का डब्बा आपके हाथ में है, क्या है इसमें, क्या है। मैं बोली इसमें बाबा का प्रसाद है, क्योंकि मैं पहले 4-5 केजी का इतना बड़ा डब्बा लेके जाती थी। फिर धीरे धीरे कोरोना के बाद मैंने थोड़ा कम प्रसाद लेके जाती हूँ, लेकिन घर का ही प्रसाद होता है हमेशा। मेरा घर का यहीं से चादर लेके जाती हूँ बाबा की, कॉटन की, कोई स्टोन वाली नहीं, कोई जरी स्टोन नहीं, उसमें कोई तारे सितारे लगे हुए नहीं, एकदम सिंपल और सादी और कॉटन की। क्योंकि बाबा जीवित है, उनको स्टोन वाले सब चुभते हैं। एकदम मुलायम कपड़ा, एकदम बाबा को 24 घंटा मेरी चादर ओढ़े रहे, उस तरह मैं चादर का कपड़ा पसंद करती हूँ। ये जरी फेटा वाले मुझे पसंद है, लेकिन बाबा को वो 24 घंटा कैसे ओढ़ के घूमेंगे फिरेंगे, इसलिए मैं एकदम सिंपल सादी चादर लेके जाती हूँ कि रात को बाबा ओढ़ भी सकते हैं, उस तरह ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं बाबा को देख रही हूँ, तो मैं हमेशा बाबा की जो बाबा मुझे मेरा कपड़ा लेके ओढ़े पहने खाए पिए, उस तरह मैं यहाँ से बाबा का सब प्रसाद और चादर लेके जाती हूँ। तो मैं उस टाइम मुझे शिरडी का बुलावा आया और हमें जाने लगे, तो मैंने सारा खाना पीना बना के मंदिर में रख दिया। और एक तांबे का लोटा और एक पानी का स्टील का लोटा, एक तांबे का लोटा वो मंदिर में रख दिया। और एक गागर और एक मटका भर के किचन में रखा। फिर मैं सारा शिरडी का जाने के लिए हमें सामान पैक हो गया, बस हम दरवाज़ा ही बंद करने वाले थे, तब मैं बाबा से वापस बोली। मैं बोली बाबा हम जा रहे हैं,
पाँच 6 बजे हम वहाँ से निकले। मैं बोली बाबा हम जा रहे हैं, अभी आप खाना खा लेना, और बिस्तर ऐसे ही लगा दिए हैं आप बिस्तर में, शाम को खाना खा के खाना खा के पानी पी लेना, फिर उसके बाद आप खाना खा के आराम करना, लेटना। और पानी आपके मंदिर में एक लोटा रखा है तांबे का, एक स्टील का लोटा रखा है। उसके बाद किचन में मटका भरा है और गागर भरी है। आपको ये पानी कम पड़ता है, ख़त्म हो जाता है, कम पड़ता है, तो आप उठना और किचन में जाना और पानी पी लेना, क्योंकि यहाँ आपको पानी देने वाला कोई नहीं है। हम सब परिवार के साथ जा रहे शिरडी, तो आप इतना कोशिश करना, लेकिन प्यासे नहीं बैठे रहना। आप किचन में जाना और पानी पी लेना। उस तरह हम बोल के घर से निकल गए, और 3-4 फौजी की फैमिली, फौजी परिवार मेरे साथ चले, और हम चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन आए। वहाँ से हमने शिरडी की ट्रेन पकड़ने ही वाले थे। तब मेरे साथ 3-4 फौजी के जो परिवार था उनको मैंने बोल दिया कि हम शिरडी पहुँचेंगे तो बाबा ने गुलाबी कपड़े पहने होंगे। तो सभी फौजी परिवार ने बोला कि वो कैसे, वो तो कल की बात है ना, आज हम बैठेंगे कल पहुँचेंगे, आज कुछ और कपड़े पहने होंगे, कल आपको कल का कैसे आप बता रहे हो। मैं बोली कल मैं गुलाबी कपड़े पहनूंगी, और अभी बाबा को मैंने गुलाबी कपड़े घर में भी पहना दिए हैं ना। स्नान करा के मैं निकली हूँ, और गुलाबी कपड़े मैंने साथ लिए हैं। पहली बार मैंने गुलाबी साड़ी ली है, तो मैं कल गुलाबी साड़ी पहनूंगी। और बाबा को मैंने जब स्नान करा के गुलाबी कपड़े पहनाए, तब बाबा से मैं बोली कि आप शिरडी में मुझे गुलाबी कपड़ों में ही दर्शन दोगे। इतना मैं बोल के निकली हूँ। तो कल बाबा गुलाबी कपड़ों में होंगे। बोले देखते हैं दीदी। मैं बोली बिल्कुल। फिर हमें जाके हम भी दूसरे दिन शिरडी पहुँचे, रूम बुक कराया। हम रूम में सामान रख के तीनों चारों फौजी के परिवार सभी दर्शन करने के लिए तुरंत ही भागे। और जहाँ हम बाबा के समाधि मंदिर तक पहुँचे, और जब साईं दरबार में हमारा प्रवेश हुआ, तो हमारे एक एक रुआंटे खड़े हो गए। सभी ने बोल दिया कि दीदी ने बोला था रेलवे स्टेशन, चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन, कि बाबा ने गुलाबी कपड़े पहने होंगे। बाबा आप इतना मेरा कहना सुनते हो कि आप गुलाबी कपड़े कल पहनना, और आपने गुलाबी कपड़े में मुझे दर्शन दिए। आप हमारी हर बात सुनते हो। हम बहुत साईं दरबार में रोए। और हम 2 दिन रुक के दर्शन करके हम वापस चले चंडीगढ़ आने के लिए। जब हम वापस आए और 2 दिन रास्ते में सफ़र हुआ, दूसरे दिन हम चंडीगढ़ पहुँचे। हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हम ताला खोला, दरवाज़ा खोल के हम अंदर गए। पानी का तांबे का लोटा खाली है, स्टील का लोटा खाली है। हम किचन में गए तो मटका पूरा कोरा पड़ा है, एकदम कोरा, एक बूंद पानी नहीं है। जाने कि इतने टाइम से सूखा पड़ा है, उस तरह मटका गागर पूरा खाली पड़ा है। मैं बाबा से बोली थी कि आप उठ के पानी पी लेना, इधर देने वाला कोई नहीं होगा। और जिस जन का जैसा भाव, मेरा वैसा अनुभव। मेरा ऐसा भाव था कि तू उठ के पानी पीना, तो मुझे वो बाबा ने महसूस कराया, एहसास कराया, अनुभव दिलाया कि देख मैं उठ के पानी पिया हूँ। मटका और गागर सब खाली पड़ा है। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं वीडियो लूँ या फोटो आपके आगे रखूँ। ऐसी साईं की लीला है, और बात सुनता है, हमारी और बात सुनता है। सभी साईं भक्त, साईं परिवार, साईं प्रेमियों, हम भटक रहे हैं। हमारे ऊपर माया का ऐसा माया जाल फंसा हुआ है। हमारे आँख, हम ऊपर से सब दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हम अंदर से अंधे हैं कि हम साईं को नहीं पहचान पा रहे हैं। बाबा कहीं नहीं गए, बाबा हमारे सामने हैं। बस हमें थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है। हमारे अंदर की आँख खुल जाए तो जरे जरे में दिखेगा, एकदम जरे जरे में। हमारे ईद गीत सभी जगह साईं, कहाँ साईं नहीं है? कौन सी जगह ऐसी है कि साईं नहीं है? सा माने साक्षात, ई माने ईश्वर। आ सृष्टि का मालिक हर जगह मौजूद है, हर जगह। और वो भक्तों का दीवाना है, अपने बच्चों का पिता है। वो हर बात सुनने को, हर काम करने को तैयार है। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआओं में ताकत होनी चाहिए, विश्वास, अटूट विश्वास, श्रद्धा और सबूरी।
तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी साईं भक्तों के पास पहुंचनी चाहिए संदेश, और किसी को जीवन जीने का रास्ता मिले, किसी को सुझाव मिलेगा, किसी को हिम्मत आएगी, किसी को साईं ऊर्जा मिलेगी। तो सभी साईं भक्त, ओम साईं राम, सबका मालिक ये है।